नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया ई न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। अभी हम लोग बात करने आए हैं सोशल मीडिया के काफ़ी चर्चित चेहरे से, जो मोहित शर्मा के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें लोग सोशल मीडिया पर देखना पसंद करते हैं। ये काफ़ी बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें सुनना पसंद करते हैं। आइए बात करते हैं मोहित शर्मा जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। जो अभी बंगाल में इलेक्शन हुए और नतीजे निकले हैं। मोहित जी, इंडिया ई न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके तमाम दर्शकों का। सबसे पहले मोदी जी की जो बीजेपी का जो एक टैगलाइन था और उन्होंने टारगेट किया था कि 200 के पार लाएंगे और वो 100 का आंकड़ा भी नहीं कर पाए, 78 पे ही सिमट करते रह गए। तो कहाँ चूक हुई बीजेपी से, आपको क्या लगता है? देखिए, आज जो देश की जनता है वो त्रस्त है। कोई त्रस्त है तो रोजगार के कारण, कोई त्रस्त है तो रोटी के कारण, कोई त्रस्त है तो इस देश की महंगाई के कारण, कोई त्रस्त है तो अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड के कारण। तो ऐसे माहौल के समय में आपको लगता है कि बीजेपी कहीं से कहीं तक जीतेगी? देश के किसान को डटे हुए 4 महीने से ज्यादा देश की सरकार का ध्यान है चुनावों की ओर। तो क्या ये पूरा देश देख नहीं रहा है कि आज देश की हालत क्या है? ऐसी हालात में कोई भी जनता ऐसी सरकारों को वोट नहीं देगी। सिर्फ जनता यही चाहती है कि ऐसी सरकार को जल्द से जल्द देश से भगाया जाए। जो सरकार देश में राजनीति और पॉलिटिक्स ही करती हो, हिंदू और मुस्लिम की। चलिए, इस देश से अगर दोनों में से एक को हटा भी दिया जाए तो क्या ये देश तरक्की करेगा? बताइए, किस प्रकार से तरक्की करेगा? अगर इस देश के अंदर मोबाइल फोन बनाने वाला हिंदू है तो उसे खरीदने वाला मुस्लिम है। अगर इस देश के अंदर फल बेचने वाला मुस्लिम है तो खरीदने वाला हिंदू है। हम लोगों का व्यापार, आयात और निर्यात एक दूसरे से चलता है, जिस कारण हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की जीडीपी और हमारे देश ग्रोथ करता है। तो अगर देश को ग्रोथ कराना है, देश की जीडीपी को ग्रोथ कराना है, तो सबसे पहले इस वतन के चारों सिपाहियों को हमें एक जगह, एक पटरी पर लाके खड़ा करना होगा। इस वतन के 4 सिपाही यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जब हम लोग आपस में एक होंगे तभी हम अमेरिका को, चाइना को या पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं। अर्थात उससे पहले हम नहीं जवाब दे सकते। पहले हम लोगों को एक होना जरूरी है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि देखा गया है कि ना मुस्लिम का समर्थन था, ना बीजेपी का पास सीएम का कोई चेहरा था। ये भी वजह हो सकती है कि बुरी तरीके से हार गई बीजेपी। देखिए, सीएम के चेहरे की कोई बात नहीं है। मुस्लिम समर्थन तो नहीं था। नहीं, मुस्लिम समर्थन की भी बात नहीं है। केरला में तो सबसे ज्यादा हिंदुओं के मंदिर हैं। केरला में क्या हाल हुआ वो आप सभी ने देखा। यूपी के अंदर क्या हाल हुआ वो आप सभी ने देखा। काशी हो, वाराणसी हो, ग्राम पंचायत के चुनाव में क्या हालत हुई है बीजेपी की। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुस्लिम का समर्थन नहीं था। नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ और मैंने रामायण भी पढ़ी है और भगवत गीता भी पढ़ी है। आप मुस्लिम हैं तो आपने निश्चित तौर पर कुरान पढ़ी होगी। कुरान का ऐसा कौन सा पृष्ठ है, और मैंने रामायण पढ़ी, आप मुझे बताइए। अगर मैं नहीं पढ़ पाया ठीक से तो आप मुझे बताइए, पता करके बताइए अपने दर्शकों से, कुरान के ऐसे कौन से पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि राम और रहीम अलग अलग है? बताइए। या कुरान में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि मुस्लिम ही सिर्फ मस्जिद में जा सकते हैं? या रामायण में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि मंदिर में सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं? बताइए। ऐसा कहीं नहीं लिखा ना। तो हम लोग ना मुस्लिम है ना हिंदू है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत देश के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं। और मैं गर्व है इस बात को कहते हुए कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ। आई प्राउड टू बी इंडियन। देखिए, राजनीति चाहे मुस्लिम की हो चाहे हिंदू की हो, हिंदू इस देश में कभी खतरे में ना था, ना है और ना कभी होगा। इस देश के अंदर हिंदुस्तान में ना मुस्लिम को कभी खतरा था, ना है और ना कभी रहेगा। न सिखों को कोई खतरा था, ना है और ना रहेगा। न ईसाइयों को कोई खतरा था, ना रहेगा। क्यों? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र की आज धज्जियां बीजेपी के राज में उड़ाई जा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश की डेमोक्रेसी के अंतर्गत एक दिन ऐसा भी आएगा, डेमोक्रेसी में वापस से वो दिन आएंगे जब इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़े होंगे। और वो दिन बहुत ही जल्द हमारे साथ देखने को मिलेगा। बात रही बीजेपी की और यानी भारत जलाओ पार्टी की, तो बीजेपी जैसी पार्टी इस देश में हिंदू और मुस्लिम का एजेंडा फिक्स करके आई थी। पहले राम मंदिर को बात करती थी। राम मंदिर का मुद्दा इस देश की 133 करोड़ जनता ने हंस के पारित करवाया। बिल्कुल, राम मंदिर का मुद्दा पारित हुआ तो बीजेपी की धज्जियां उड़ गई। कहीं ना कहीं बीजेपी की धज्जियां उड़ी
तो उसके बाद इन्होंने हिंदू और मुस्लिम का एजेंडा शुरू करा। अब पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि बात हमें ना हिंदू की सुननी है ना मुस्लिम की सुननी है, हमें बात सुननी है डेवलपमेंट की, एजुकेशन की, विकास की और देश की इकोनॉमी की और जीडीपी की। जिस कारण भारतीय जनता पार्टी का बंगाल से यानी वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से सुपड़ा साफ हुआ है, पंजाब से सुपड़ा साफ हुआ है, इनका सुपड़ा साफ हुआ है यूपी के ग्राम पंचायत चुनाव में। कोरोना का संक्रमण के मामले में जहाँ हिंदुस्तान 10 नंबर पे था, अभी नंबर 1 पे चला गया। इस बारे में आप क्या बोलेंगे, कहाँ सरकार से चूक हुई है इस संक्रमण को रोकने में? ये बताइए सरकार ने करा ही क्या है? सरकार हर जगह से फेलियर रही है, नाकाम रही है और सरकार से हर जगह चूक रही है। ये पूछिए सरकार ने करा क्या है? कुछ ऐसा काम सरकार ने नहीं करा है। सरकार जो कहती थी कि कश्मीर में प्लॉट दिलाएगी, उस सरकार की औकात आज अस्पताल में बेड दिलाने की नहीं है, तो कश्मीर में प्लॉट कहाँ से दिलाएगी? जो सरकार अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, गैस मुहैया नहीं करवा पा रही है, वो इसको सोनार बंगला बनाने की बात करती थी। अरे सोनार बंगला, ये वतन क्या, बंगाल क्या, ये पूरा हिंदुस्तान बन जाएगा जिस दिन इस देश के भगोड़े वापस इस देश का पैसा लेकर इस देश में आ जाएंगे, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे मेहुल चौकसी हो। आज ममता बनर्जी विधानसभा में संबोधित करे थे, उन्होंने कहा है कि भाजपा ने जो चुनाव में जो पैसे खर्च किए, अगर वही पैसे अगर देश में कोरोना महामारी को रोकने पर लगाया जा रहा था तो आज देश की हालत कुछ और होती। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, इस प्रश्न के जवाब से मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूँ और ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा इस बात को लेकर, और इस बात को लेकर तो पहले ही कोविड को लेकर राहुल गांधी जो है वो अपनी बात को दर्शा चुके थे, पूरे देश के सामने ला चुके थे कि कोविड जैसी महामारी से कैसे निपटा जाए और ये पूरे एक देश के लिए बहुत बड़ी संकट के तौर पर उभर कर आ सकती है। लेकिन राहुल गांधी की बात को नाकारा साबित किया गया। ममता बनर्जी ने आज बोला, तो ममता बनर्जी की बात से भी पूर्ण रूप से यकीन करते हुए यही कहना चाहूंगा कि जो आपने बात कही है, अगर नरेंद्र मोदी जी इस बात पे उतरते तो सिर्फ देश कोरोना संकट से नहीं निकलता, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपनी सरकार भी बना सकती। और अगर बीजेपी एजुकेशन, डेवलपमेंट और देश के विकास के नाम पर कार्य करती तो इस सरकार को हटाने वाला पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व में कोई नहीं था। ये बात को भी आपको स्वीकार करना होगा। तो किस देश का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहली बार आए थे, हर किसी व्यक्ति ने उन्हें वोट दिया था, सोचा था कि ये गरीब आदमी जब कुर्सी पे विराजमान होगा तो देश का कुछ भला करेगा। लेकिन किस प्रकार का भला करा वो पूरे देश ने देखा कि कुछ देश में बनाया नहीं, लेकिन बेक बहुत कुछ दिया, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे BSNL हो, चाहे MTNL हो। देश की तमाम संस्थाएं बेच दी। देश के अंदर शिक्षा पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी का क्या हाल हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। तो आज देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति चलती है। मोहित जी, आखिरी सवाल, जैसे कि कोरोना का जो संक्रमण का फर्स्ट फेज था, उस फेज में क्या था कि कोरोना का डर लोगों में ज्यादा था लेकिन संक्रमण का संख्या कम थी। लेकिन इस बार का क्या है, कोरोना का जो वायरस का जो इन्फेक्शन है बहुत डेडली है लेकिन लोगों में डर नहीं है। तो आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस महामारी से कैसे लोग बचे और अपने आप को सुरक्षित करें? देखिए, सबसे पहली बात लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि अगर सरकार की ये कहना है कि मास्क लगाने से कोरोना दूर होगा तो आप और हम सभी मास्क पहने। मैं भी जब बाहर जाता हूँ तो मास्क लगा लेता हूँ, कोई आपत्ति नहीं है। अगर सरकार ये मानती है कि सैनिटाइजर लगाने से आप लोग इस महामारी से बच सकते हैं तो आप सैनिटाइजर भी यूज कीजिए। सरकार को लगता है सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए आप इस महामारी से बच सकते हैं तो आप वो भी करिए। लेकिन जब सब कुछ करने के बाद लोग मर रहे हैं तो सरकार की बात पे कैसे या किस प्रकार से यकीन किया जाए, मेरे भाई ये बताइए। सरकार के कहे अनुसार हमने थाली भी पीटी, ताली भी बजाई और ढोल भी बजाया और उसके बावजूद हमने मोमबत्ती, दिया, टॉर्च और लाइट भी जलाई, तो भी हम क्यों इतने बड़े संक्रमण से जूझ रहे हैं? आज तो वैक्सीन आ गई, वैक्सीन आ जाने के बाद केसेस कम होने चाहिए थे लेकिन बढ़ रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार है या सरकार के कोरोना जो है वो सिर्फ चुनावों से डरता है और स्कूलों से डरता है? स्कूल खुल जाए तो कोरोना को डर हो जाता है, चुनाव आ जाए तो कोरोना डर जाता है, लेकिन स्कूल बंद रहे और चुनाव ना हो तो कोरोना डरता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? और कोरोना ने क्या कोई सरकार को कोई सर्कुलर दे रखा है कि वो रात में निकलेगा, दिन में निकलेगा, दिन में इस टाइम निकलेगा? कैसे पता है सरकार को? जरा सरकार इस बात का जवाब दे। लॉकडाउन लगाती है तो पूरे दिन का लगाए, लॉकडाउन लगाती है पूरी रात का लगाए, लेकिन आप रात और दिन में कैसे अंतर समझ रहे हैं? ये बताइए, आपको कैसे पता कि कोरोना रात में निकलता है? कौन से वैज्ञानिक ने रिसर्च करी है? तो इन तमाम बातों का आप देश की जनता को जवाब दें। जय हिंद, जय भारत।